हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर समय के लिए, परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए। और हम आशा करते हैं आप सभी ब्लेस्ड हैं, आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया है। आप इन वचनों को सुनकर ब्लेस होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सी आशीष को रिसीव करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के कुछ वचनों को देखेंगे जो पवित्र बाइबल में से लिए गए हैं। हालेलुया। आइए हम भविष्य सार उसका 6 अध्याय उसकी 5 आयत को देखेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। इसी प्रकार हम भजन सहायता उसका 5 अध्याय उसकी 3 आयत को देखेंगे। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट चूमूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें सुबह के समय, हमें भोर के समय परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थना करनी होगी, अपनी दुहाई देनी होगी। भोर के समय जब हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, सुबह जब हम उठकर परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज हम वचन में देखेंगे परमेश्वर को हमें कैसे प्रथम स्थान देना चाहिए, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना क्यों जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब भी हम रात को सोते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करके सोते हैं, तो सुबह हम उठकर जब हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या करता है, सुनता है। बहुत से लोग हैं जो सुबह उठते हैं, उठने सारी वो अपने काम काज में जुट जाते हैं और अपने काम काज के लिए निकल जाते हैं, तो वो परमेश्वर को अपनी लाइफ में प्रथम स्थान नहीं देते और वो उनको परमेश्वर कभी याद नहीं रहता और वो अपने कामों में जब जाते हैं तो निराशा के साथ अपने घरों में वापस शाम तक लौट आते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर। परमेश्वर का वचन कहता है तो अपने सारे मन और सारी शक्ति से पूरे प्रेम से परमेश्वर कहता है तू मेरी आज्ञाओं का क्या कर, पालन कर। आज्ञाओं का क्या पालन करना है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान देना अपनी लाइफ में। हमारी लाइफ में जो समस्याएं हो, जो मर्जी हो रहा हो, अप एंड डाउन आते रहे, लेकिन हमें सबसे पहले परमेश्वर को ही नाम लेना है। सुबह उठकर हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, पहला स्थान देते हैं, तो परमेश्वर हमारे कामों को, हमारे रास्तों को, जो बंद पड़े दरवाजे उनको क्या करता है, खोल देता है और हमें ब्लेस करता है। जब हम सुबह परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उन दरवाजों को खोलता है जिनके लिए परमेश्वर ने हमें रखा हुआ है और परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनता है। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें, जब भी हम किसी मुसीबत में, तो सबसे पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। चाहे हमारी लाइफ में दुख हो, मुसीबत हो, तंगी हो, घटी हो, लेकिन परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं तो परमेश्वर को बोलना चाहिए, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें से दिन दिया। परमेश्वर आज के मैं अपने सभी कामों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आज की मैं अपनी हर एक प्रार्थना को तेरे आगे रखता हूँ। तो फिर देखना परमेश्वर कैसे हमारे काम करता है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह थे, वो भी सबसे पहले जब सुबह उठते थे तो वो सबसे पहले अपने पिता से बातचीत करते थे, उनके साथ संगति करते थे, उनके साथ प्रार्थना करते थे। तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को क्या करता था, सुनता था। वो अपनी लाइफ में सबसे पहले दर्जा परमेश्वर को देते थे, प्रथम स्थान परमेश्वर को देते थे। जब हम परमेश्वर को अपना प्रथम स्थान देते हैं, अपना कीमती समय परमेश्वर के आगे रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है, सुनता है। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है, जो एक नेहेमिया था, वो एक राजा था और जब उसने सोचा कि मैं यरूशलेम की दीवार को बनाऊंगा और उसने बोला कि मैं राजा के साथ बातचीत करूंगा, लेकिन उसे राजा से बातचीत करने से पहले परमेश्वर के साथ बातचीत की, परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके काम को बढ़ाया, उन्हें ब्लेस किया परमेश्वर ने। हालेलुया। आज बहुत से इंसान हैं, जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी लाइफ में, जो उनके माइंड में बहुत से प्लान होते हैं, वो सोचते हैं मैं ऐसा करूँगा, अपनी कल्पनाएं बनाते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं और बोलते हैं अपनी बुद्धि के साथ मैं सब काम कर लूँगा। लेकिन वचन में लिखा होगा जब तक परमेश्वर हमें बुद्धि न दे तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते।
और जब तक हम परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते तब तक हमारा पूरा दिन वो निराशा में, परेशानी में गुजर जाता है और शाम को हम जैसे गए थे वैसे ही वापस लौट आते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान दो। दाऊद राजा कहता है कि भोर के समय मैंने अपनी दहाई परमेश्वर के आगे लगाई और उसने मेरी प्रार्थना को क्या किया, सुन लिया। और मेरी प्रार्थना, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा, मैं सुबह उठकर तुझे पहला स्थान दूंगा और मेरी प्रार्थना की को तू सुनेगा और तू मुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया। आज इंसान के मनों में, अगर बाइबल में लिखा हुआ है कि नीति वचन में लिखा हुआ है कि इंसान के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, बहुत सी योजनाएं होती है जिसे वो बनाता है, लेकिन जब वो परमेश्वर के आगे अपनी कल्पनाओं को, अपनी योजना को नहीं रखता तो वो उनकी कल्पना, उनकी योजनाएं वो के सफल हो जाती है और वो सुबह उठकर अपने कामकाज में लग जाता है और उनको परमेश्वर के बारे में कोई भी ख्याल नहीं रहता। अगर हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं अपनी लाइफ में, सुबह उठकर परमेश्वर के हर एक काम में, जब हमने रात का काम करना, दिन का काम करना, बाहर का काम करना, घर का काम करना, किसी भी प्रकार का हमने काम करना है, तो परमेश्वर को हमें पहले परमेश्वर से बातचीत करनी होगी। अपना अगर कोई भी निर्णय लेना है तो हमें परमेश्वर से बात करनी होगी, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना होगा, परमेश्वर से बात करके परमेश्वर को बताना होगा, हमें परमेश्वर की मर्जी को जानना होगा। परमेश्वर क्या तू चाहता है कि ये मैं काम करूं, परमेश्वर तू मेरी लाइफ में क्या चाहता है। अपने निर्णयों को, अपने डिसीजन को परमेश्वर के आगे रखना होगा, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे रखना होगा, अपना प्रथम स्थान परमेश्वर को देना होगा। तब जाकर परमेश्वर हमारी लाइफ में क्या करता है, काम करता है। तब हमें परमेश्वर से बातचीत करता है कि बेटा ये तुम्हारे लिए काम अच्छा है, मैं परमेश्वर की हजूरी में हूँ और मैं परमेश्वर का नाम लेकर ये काम करूँगा। अगर हम परमेश्वर का नाम लेकर परमेश्वर का गुणवाद करते रहेंगे, परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के हमारी कल्पना, जो हमारी योजना है, उनको क्या करता है, सिद्ध करता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के कामों से करनी चाहिए, परमेश्वर के नाम से करनी चाहिए, परमेश्वर की हजूरी से करनी चाहिए। परमेश्वर का गुणवान करते समय, धन्यवाद करते समय अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के आगे रख के हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए। फिर देखना परमेश्वर हमें कैसे बरकत देगा। परमेश्वर देखना हमें ज़मीन आसमान की को जो विंडोज़ ने, जो परमेश्वर को खोल कर हमें बरकत देगा और ब्लेस करेगा और परमेश्वर में किसी चीज़ की घटी और कमी नहीं रहने देगा। आज से हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है और परमेश्वर की हर आशीष को हमें रिसीव करना है। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। महान, सामर्थी, जिंदा और चाली खुदाबंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए। सचमुच मेरे खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी, आज हम आपको प्रथम स्थान देने वाले बन जाए मेरे खुदाबंद। जितने भी जन इस प्रार्थना को, इस वचन को मेरे खुदाबंद परमेश्वर रिसीव कर रहे हैं मेरे खुदाबंद प्रभु, वो आपको प्रथम स्थान दे प्रभु जी। पहला स्थान आपका हो मेरे खुदाबंद उनकी लाइफ में मेरे खुदा, और उनकी योजनाएं, उनके प्लान को तुम ब्लेस करना मेरे खुदाबंद परमेश्वर। उन्हें किसी भी चीज़ की घटी और कमी ना होने पाए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। जो बच्चे प्रभु आपकी बाट जोते हैं प्रभु, भोर को उठकर आपके आगे प्रार्थना करते हैं, आपके आगे दुहाई लगाते हैं मेरे खुदाबंद परमेश्वर, की प्रार्थना को सुनकर उन्हें ब्लेस करना मेरे खुदाबंद परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने जन बीमार हैं, नशों में है प्रभु जी, बुराई में है मेरे खुदावन, उन्हें सब इन गंदगी से बाहर निकाल और चंगियाई दीजिए मेरे खुदा। उन्हें हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, जितने बच्चे मेरे खुदावन जॉबलेस है, बिजनेस में लॉस है मेरे खुदा, शुक्र ब्लेस कीजिए मेरे खुदा। प्रार्थना करें जितने बच्चे नशों में मेरे खुदावन अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिप्रेशन में, यीशु के नाम से हम उन नशे की आत्मा को डांटते हैं, उनको छोड़कर जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे खुदावन प्रभु, आपका पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में कार्य करे पिता परमेश्वर। जिनके मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी बच्चे मेरे खुदावन गलत संगत में पड़ चुके हैं मेरे खुदावन, उसी संगति से प्रभु, उस बुरी संगति से मेरे खुदावन आज़ाद कीजिए मेरे खुदावन परमेश्वर। जो एमरजेंसी में है मेरे खुदावन प्रभु जी, जिन्हें अटैक हुआ है मेरे खुदावन प्रभु, जिन्हें शुगर है मेरे खुदावन, किडनी प्रॉब्लम है मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, उनकी जो बॉडी है मेरे खुदावन परमेश्वर, बहुत सी बीमारियों उन्होंने घेर रखा है। यीशु के नाम से हम सभी बीमारियों को डांटते हैं इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा हो कि आपके कोड़े खाने से हम अच्छे हो चुके हैं प्रभु जी, आपके सामर्थ्य नाम में वो अच्छे हो चुके हैं मेरे खुदा
खुदावंद परमेश्वर, और आपके नाम में वो टेस्ट मनी देंगे मेरे खुदावंद परमेश्वर। सभी को प्रभु ब्लेस कीजिए और आशीष दीजिए प्रभु, नई जिंदगी दीजिए, वो अपनी लाइफ में प्रथम स्थान देने वाले बन जाए प्रभु। वो जान ले पता परमेश्वर तूने उन्हें कहाँ से कहाँ तक लेकर आया मेरे खुदावंद परमेश्वर, और वो अपने कामों की शुरुआत वो आपकी महिमा से करे प्रभु जी। और मेरे खुदावंद उन्हें पूरा दिन ब्लेस करना मेरे खुदावंद परमेश्वर, किसी भी चीज़ में घटी और कमी ना होने देना मेरे खुदावंद परमेश्वर। और प्रभु जी ने सुरक्षित लेके आना, सुरक्षित लेके जाना मेरे खुदावंद परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा कार्य कर, उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में देते हैं मेरे खुदावंद। एक एक जन को शुक्र चंगियाई देना प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। प्रार्थना दुआ प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।